हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए एकता जैन आज आपके साथ शेयर करूंगी जीएसटीआर 3B का नया रूप। यस फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B जो कि हमारा मंथली रिटर्न है, उसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए अगस्त की 3B रिटर्न भरने से पहले बहुत ज़रूरी है। बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल जीएसटी ऑन योर टिप्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चेंज कहाँ कहाँ आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारी अगस्त की जीएसटीआर 3B है। यहाँ गवर्नमेंट ने हमें एक नया टैब अवेलेबल करवाया है जिसके थ्रू हम हमारा सिस्टम कंप्यूटर जीएसटीआर 3B देख सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को लिंक करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि न्यू रिटर्न्स जो कि गवर्नमेंट लास्ट ईयर पब्लिक डोमेन पे लाने वाली थी, उसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को लिंक करना था, जिससे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में टर्नओवर मिसमैच की दिक्कतें ख़त्म हो जाती। बट वो न्यू रिटर्न्स आ ना सके बिकॉज बहुत सारी सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी और अब गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही अमेंड और अपडेट करा है जिससे ये पॉसिबल हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। मैंने यहाँ इसे सेव कर रखा है। इट रीड्स एज फॉर्म जीएसटीआर 3B सिस्टम कंप्यूटेड समरी। यहाँ ये साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ये रिटर्न जीएसटीआर 1 के बेसिस पे ऑटो जनरेट किया गया है और यहाँ विजिबल फिगर्स को हम चाहें तो जीएसटीआर 3B रिटर्न में डाल सकते हैं। दैट इज़ ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि जो भी डेटा ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 3B में आ रहा है उसको ही हम हमारे 3B में फिल करें। आपको जो सबसे पहले ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपना जीएसटीआर 1 करेक्टली फाइल करें, जिससे जो भी ऑटो पॉपुलेटेड होकर ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 3B में आए वो सही आए। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने टर्नओवर मिसमैच की प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए दी है। सो द रिटर्न इज सिमिलर टू व्हाट वी फाइल सिंस जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड। यहाँ इन पार्ट ए टेबल 3.1 हमें टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई which is our B2B and B2C supplies, zero rated supplies, nil rated supply, exempted supply और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा दिया जाएगा एज फाइल्ड बाय अस इन आर GSTR 1। आगे इन पार्ट बी टेबल 3.2 सप्लाईज मेड टू URD, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन and supplies made to UIN holders will be auto-populated in case such supplies are interstate and duly shown by us in GSTR 1. आगे in section 2 table 3.1 and 3.2 का डिटेल्ड ब्रेकअप दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ B2B और B2B सप्लाईज भी अलग अलग दिखा रखी हैं जो ऊपर इन टोटलिटी दिखा रखा था। यहाँ 4A में B2B सप्लाईज आ रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली हेड वाइज डेटा जो भी आपके केस में रिलेवेंट है उसे आप यहाँ देख सकते हैं। टेबल 7A1 shows all B2C supplies made during the month as we must have shown in our GSTR 1। साथ ही सारे अमेंडमेंट्स जो हमने हमारी R1 में शो करे होंगे और जो भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की एंट्रीज हमने R1 में एंटर की होंगी यहाँ ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है। तो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपनी GSTR 1 ध्यान से फाइल करनी है। जी हाँ, उसका डेटा ठीक एंटर करें और ये जो आपका ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B है उसे आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे, जिससे आपका GSTR 3B फाइल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अभी वो टैक्स पेयर्स जो अपना GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं
उनके लिए फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुई है, बट उसे भी जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा। अब दूसरी बात जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं वो यह है कि 3B में GSTR 2B आने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लेना है, उतना जितना 2B में आ रहा है या फिर वो जो मेरा एक्चुअल है एज़ पर इनवॉइसेस दैट आई हैव with respect to fulfillment of all conditions necessary before availing input tax credit। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, अभी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन इशू नहीं हुआ है जिसमें लिखा हो कि मुझे 3B में GSTR 2B के हिसाब से ITC लेनी है। रादर GSTR 2B लाने का पर्पस क्रेडिट की मंथ वाइज लिंकेज को ईजियर करना है, जो 2A में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ शेयर कर दूँगी। साथ ही ये समझने की बात है कि ITC कितना लेना है, ये बहुत हद तक CGST रूल्स 36(4) पे डिपेंड करता है, और जब तक गवर्नमेंट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लाती आप परेशान ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स of GST and income tax, please subscribe to my channel and like and share this video. Thank you and bye bye.